हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वन, एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 के अंदर हम 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, हम क्या वहां पे सीखने वाले हैं, पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास टाइप 2 है। व्हेन ए टर्म u ऑफ क्यू एक्स इज आल्सो ए टर्म ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, जब अपने पास टर्म u क्या होगा, एक्स की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की टर्म। ठीक है, उस केस में क्या होगा? पहले केस के अंदर में सीखा था कि जब अपने पास टर्म ना हो। ठीक है, तो देखो इस केस के अंदर हम क्या करने वाले हैं। इन दिस केस द चॉइस फ्रॉम द टेबल, हमने एक टेबल बनाई थी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू यू शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, फर्स्ट उसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ u कोरस्पॉन्ड्स टू ए सिंगल रूट ऑफ सी एफ। ठीक है, यू अपने पास सिंगल रूट हो, मतलब उसकी सिंगल पावर अपने पास आई हुई। ठीक है, सेकंड अपने पास उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ यू कोरस्पॉन्ड टू ए डबल रूट ऑफ सी एफ। ठीक है, इसी प्रकार से हम उसको एक्स की पावर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ यू इज कोरस्पॉन्डेड टू ए, अपने पास हो जाएगा आर फोल्ड। ठीक है, कि रूट अपने पास आर टाइम रिपीट हुआ है उसके अंदर। ठीक है, इस टाइप से अपने पास है। एक लास्ट केस अपने पास, इफ एक्स रेज टू पावर आर इंटू यू इज ए टर्म ऑफ क्या, ऑफ एक्स एंड यू इज ए टर्म ऑफ सी एफ कोरस्पॉन्डिंग टू एन एस फोल्ड root, then the choice from the table corresponding to x raised to power u should be multiplied, multiplying by x raised to power s। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। अब देखो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं कि जो अपने रिजल्ट्स पढ़े इनको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। फर्स्ट पार्ट अपने पास डी स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये अपने पास दिया गया पार्ट, करते हैं इसको सोल्व। द गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के आइटम। ठीक है, ये अपने पास आ गए यहाँ से। देयरफॉर सी एफ अपने पास क्या बन जाएगा, सी एफ अपने पास बन जाएगा C1 cos x
प्लस C2 साइन एक्स। ठीक है। अब देखो अपने पास यहाँ पे कोस एक्स है, साइन एक्स है, और यहाँ पे देखो इसके अंदर साइन एक्स प्रेजेंट है राइट साइड में। ठीक है। और यहाँ पे टर्म प्रेजेंट है। वी ऑब्जर्व दैट साइन एक्स occurs in RHS of equation 1 and also occurs in the CF corresponding to a root of multiplying root of multiplicity 1। ठीक है, एक बार रिपीट है, मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो देयर फोर अज्यूम्ड पी आई इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, कि अपने पास इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो आ गई है 1 के इक्वल राइट, साइन एक्स मल्टीप्लिसिटी, तो इसको हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मुझे एक सेकंड देना बस, जस्ट एक मिनट। सॉरी फॉर दिस। चलिए हमें बात करते कि हमें एक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, जो हम इसका पी आई अज्यूम करेंगे राइट। तो अपने पास जो वाई पी है वो अपने पास क्या बन जाएगा, चलिए लिख देता हूँ। लेट अस कंसीडर द पी आई ऑफ इक्वेशन 1 एज वाई पी इज इक्वल टू A1 साइन एक्स प्लस A2 कोस एक्स। अपने पास ये बनता था पी आई राइट, साइन एक्स अपने पास है तो इसका पी आई ये बनता था जब अपने पास राइट साइड में की जो टर्म है वो सी एफ के अंदर प्रेजेंट ना होती। ठीक है, बट अब अपने पास साइन एक्स प्रेजेंट है और सिंगल रूट है, इसका सिंगल रूट है, तो इसको मुझे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमें ये काम करना पड़ेगा यहाँ पे राइट। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि हमने जो रिजल्ट है फर्स्ट वाला उसका यूज कैसे किया। देखो यहाँ पे क्या कहता है, एक्स इफ यू कोरस्पॉन्डेड टू सिंगल रूट ऑफ सी एफ। सिंगल रूट था, तुमने क्या किया, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अपने पास वाई पी इज इक्वल टू A1 एक्स कोस एक्स प्लस A2 एक्स साइन एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि इसका मुझे बाद में यूज करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि अलग से पहचान में आ जाए फिर ये। ठीक है ना, अब इसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है देखो D2 अपने पास है। एक सेकंड, मैंने कहाँ लिख दिया ये, मैंने इसको यहाँ भी लिख दिया। देखो दिमाग कहाँ चल रहा है, लिखना कहाँ पे था, मुझे लिखना यहाँ पे था, वाई पी इक्वल A1 एक्स कोस एक्स प्लस A2 एक्स साइन एक्स। एक्चुअली ये पापा ने जो गैस लाई तो वो गैस थोड़ी सी लीक होने लग रही थी, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, और मेरा प्लेन अभी भी वहीं पे अटका हुआ था। चलिए, अब यहाँ पे अपने पास वाई पी आ चुका है A1 एक्स कोस एक्स प्लस A2 एक्स साइन एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है ना। अब देखो अपने पास यहाँ पे D2 + 1 है, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना होगा, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं राइट। डी वाई पी एक्स कोस एक्स है, तो यहाँ पे अपने पास लगेगा प्रोडक्ट रूल। सेम यहाँ पे एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ पे अपने पास लगेगा प्रोडक्ट रूल राइट। A1 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस A2 एक्स एज इट इज डेरिवेटिव साइन का प्लस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव कोस का। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। हाँ जी, अब हमें निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव D2 वाई पी। A1 तो एज इट इज, इस पे लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल, तो अपने पास एक्स
माइनस कोस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स, एक्स को हो जाएगा 1, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस A2 एक्स कोस का माइनस साइन एक्स प्लस, अब अपने पास कोस एक्स एच डी हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा, प्लस इसका भी कर देते हैं, प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। ये अपने पास होगा डेरिवेटिव, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अपने पास क्या बनता है, A1 माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स दैट इज माइनस का 2 साइन एक्स, सेम यहाँ से प्लस A2 माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस 2 कोस एक्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है, उस पर फोकस करते हैं। हमें निकालना D2 + 1 वाई भी। ठीक है, देयर फोर D2 + 1 वाई भी इज इक्वल टू D2 YP। D2 के लिए अपने पास ये वाली है, A1 माइनस एक्स कोस एक्स -2 साइन एक्स प्लस A2 माइनस एक्स साइन एक्स +2 कोस एक्स। तो उसका था +1 YP, यानी YP की वैल्यू पुट करनी है मुझे यहाँ पे। YP की वैल्यू अपने पास क्या थी, A1 एक्स कोस एक्स प्लस A2 एक्स साइन एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं अपने पास यहाँ से क्या मिलता है। देखो, A1 माइनस का A1 एक्स कोस एक्स और यहाँ से A1 एक्स कोस एक्स, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से A2 एक्स साइन एक्स प्लस का है A2 माइनस एक्स साइन एक्स, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या अपने पास, बचा ये वाला है A1 माइनस का 2 साइन एक्स। ठीक है, यानी माइनस का 2 A साइन एक्स हो गया। और दूसरा अपने पास 2 A2 कोस एक्स, और अपने पास कुछ एक सेकंड, अपने पास ये कैंसिल आउट भी तो करना था, यानी क्या नहीं है, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, मैं पहले पॉजिटिव को लिख दूं यहाँ से, 2 A2 कोस एक्स और यहाँ से माइनस का 2 A1 साइन एक्स। ठीक है, अपने पास यहाँ से ये मिला है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से वी है, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है। लेफ्ट साइड तो अपने पास D2 + 1 YP, इसकी वैल्यू ये रही 2A2 कोस एक्स माइनस का 2A1 साइन एक्स इज इक्वल टू, इसकी RHS क्या अपने पास, RHS है साइन एक्स के इक्वल साइन एक्स। अब यहाँ से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, देखो यहाँ से साइन एक्स की टर्म यहाँ प्रेजेंट है, साइन एक्स की टर्म यहाँ प्रेजेंट है, तो माइनस का 2A1 इज इक्वल टू 0, 2A1 इज इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ से आएगा 1 यहाँ से A1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है, एंड 2A2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोस की टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है, दिस इंप्लाइज A2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपने पास यही बनेगा क्या, देख लेते हैं। माइनस का 2A1 साइन एक्स, ओके, A1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। एक सेकेंड, ठीक है अपना सब कुछ, ठीक है ठीक, चलिए 2A2 कोस एक्स माइनस का 2A1 साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। A2 की वैल्यू 0 आ चुकी है, A1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर पुट कर देते हैं। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन 2, YP इज इक्वल टू, YP अपने पास क्या था, A1 एक्स कोस एक्स प्लस A2 एक्स साइन एक्स, A1 एक्स कोस एक्स, A2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू माइनस के 1/2 एक्स कोस एक्स। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, हमें निकालना कंप्लीट सॉल्यूशन। हेंस
कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ये होता है सी एफ प्लस का पी आई। सी एफ अपने पास क्या आया था? सी एफ अपने पास आया था यहाँ से सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ठीक है, और साथ में अपने पास ये आ गया माइनस के वन बाई टू एक्स कोस एक्स। लीजिए, हो गया क्वेश्चन सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में डाल देता हूँ मैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अपने पास इक्वेशन गिवन है डी टू प्लस वन वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स प्लस फोर एक्स कोस एक्स। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है। अब यहाँ से इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डी टू इज इक्वल टू माइनस वन, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आइट। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। हाँ जी, देयर फोर सी एफ इज इक्वल टू सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ठीक है, अपने पास ये बन गया यहाँ से सी एफ। अब सी एफ अपने पास आ चुका है। अब देखो, यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे एक्स कोस एक्स है, यहाँ पे कोस एक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स कोस एक्स है, इसके अंदर जो अपना डी रिजल्ट था उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, रिजल्ट डी अपने पास क्या कहता था यहाँ पे, इफ एक्स आर यू इज ए टर्म ऑफ क्या ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एक्स की पावर वन यू अपने पास टर्म दे रखी है क्या एक्स की, एंड यू इज टर्म ऑफ द सी एफ, और यू है जो वो सी एफ की टर्म है। तो एन एस फोल्ड रूट यानी, एस फोल्ड रूट यानी जितने रूट होंगे उसके, अपने पास रूट क्या है, एक रूट है। ठीक है, सिंगल पावर है। देन द चॉइस फ्रॉम द टेबल कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स की पावर आर यू, इससे कोरस्पॉन्डिंग जो चॉइस आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर एस से, यानी अपने पास ये एक बार रिपीट हुआ है तो उसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास है। देखो कैसे लिखते हैं इसको। सी एफ अपने पास ये हो चुका है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ से, वी ऑब्जर्व दैट साइन एक्स एंड कोस एक्स occurs in RHS of equation 1 and also occurs in the CF corresponding to a root of multiplicity 1. Therefore, assumed pi is multiplied by x. ठीक है, जो हमने पी आई एज्यूम किया था उसकी हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर द पी आई ऑफ इक्वेशन वन एज, अपने पास पी आई क्या बन जाएगा, वाई पी इज इक्वल टू ए वन एक्स साइन एक्स प्लस ए टू एक्स कोस एक्स प्लस ए थ्री एक्स स्क्र साइन एक्स प्लस ए फोर एक्स स्क्र कोस एक्स। ठीक है, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर टू का। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। जो फर्स्ट टर्म थी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने मल्टीप्लाई की एक्स के साथ, जो सेकंड टर्म थी उससे कोरस्पॉन्डिंग भी हमने मल्टीप्लाई की एक्स के साथ। तो वहाँ पे एक्स प्रेजेंट था तो वहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्र। ठीक है, फर्स्ट वाले में अपने पास एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास एक्स हो जाएगा। एक सेकंड कहाँ गया वो, ये वाला साइन एक्स, इसे कोरस्पॉन्डिंग एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसे कोरस्पॉन्डिंग भी एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास बन जाएगा एक्स स्क्र। ठीक है, वाई भी अपने पास आ चुका है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई पी। अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ए वन एच टीज फर्स्ट फंक्शन एच टीज डेरिवेटिव सेकंड प्लस के सेकंड एच टीज डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस ए टू एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस ए थ्री एक्स के का डेरिवेटिव टू एक्स साइन एक्स एच टीज।
प्लस, अब अपने पास एक्स स्क्वायर एच डी साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, प्लस A4 एक्स का डेरिवेटिव 2x कोस एक्स एच डी, प्लस एक्स स्क्वायर एच डी कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये अपने पास डी वाई पी हो गया, हमें चाहिए डी टू वाई पी। ठीक है, A1 एच डी एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एच डी, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, प्लस साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ A2 एक्स माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, कोस का डेरिवेटिव फिर से माइनस साइन एक्स, प्लस A3 टू एक्स साइन डेरिवेटिव कोस एक्स, प्लस के साइन एच डी एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस A4 टू एक्स का डेरिवेटिव वन कोस एच डी प्लस एक्स एच डी कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करना है सेम, प्लस एक्स स्क्र माइनस कोस एक्स फिर प्लस माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एक्स का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से। इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, कि देयर फोर हमें जो चाहिए उसमें लिख देता हूँ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, D2+1 चाहिए, D2+1 वाई पी इज इक्वल टू, D2 की वैल्यू अपने पास क्या है, D2 की वैल्यू A1 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x। ठीक है, फिर यहाँ से A2 माइनस एक्स कोस एक्स माइनस 2 sin x माइनस एक्स कोस एक्स माइनस 2 sin x। ठीक है, फिर प्लस ए थ्री 2x cos x प्लस का 2 sin x, 2x cos x प्लस का 2 sin x, और अपने पास यहाँ से माइनस एक्स स्क्र साइन एक्स प्लस 2x स्क्र कोस एक्स प्लस A4 एक्स स्क्र माइनस का साइन एक्स हो गया, 2x स्क्र कोस एक्स हो गया। ठीक है, A4 है 2 cos x, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, अपने पास बनता है माइनस का 2x sin x, फिर यहाँ से माइनस एक्स स्क्र कोस एक्स माइनस का 2x sin x। ठीक है, प्लस वाई पी है, वाई पी के लिए अपने पास क्या थी, वाई पी के लिए अपने पास थी A1 x sin x प्लस A2 x cos x प्लस A3 x स्क्र sin x प्लस A4 x स्क्र कोस एक्स, A4 x स्क्र कोस एक्स। ठीक, ये अपने पास था यहाँ पे, राइट। नाउ अब यहाँ से देखते हैं अपने पास कौन सी टर्म कैंसिल आउट होती है, कौन सी बचती है। ठीक है, A1 x sin x प्लस का है अपने पास A1 x sin x, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे कैंसिल आउट। ठीक है, फिर उसके बाद A2 x cos x, A2 x cos x अपने पास माइनस का A2 x cos x, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर A3 x स्क्र sin x, A3 माइनस x स्क्र sin x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर A4 x स्क्र cos x, A4 x स्क्र cos x नेगेटिव था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास जो बच गया मैं उसको लिख देता हूँ, D2+1 वाई बी इज इक्वल टू 2A1 cos x माइनस का 2A2 sin x प्लस
2a3 एक्स कोस एक्स प्लस 2a3 sin x। ठीक है। और यहाँ से अपने पास प्लस 2a3 एक्स स्क्र कोस एक्स प्लस 2a4 कोस एक्स माइनस का 2a4 एक्स साइन एक्स माइनस का 2a4। एक माइनस का 2x sin x है यहाँ पे, -2x sin x यहाँ पे, तो इसको मैं माइनस का 4 टाइम कर दूं। ठीक है। माइनस का 4 टाइम a4 एक्स साइन एक्स। ठीक है। और उसके बाद अपने पास ये बचता है प्लस a2 एक्स कोस एक्स प्लस a4 एक्स स्क्र कोस एक्स। ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है d² + 1 y की वैल्यू। ठीक है। अब यहां से भी देखते हैं हम, देखो हमें क्या चाहिए। राइट साइड को ऑब्जर्व करो पहले तो। राइट साइड अपने पास यहाँ पे sin x एक्स कोस एक्स। ठीक है। यानी इन टर्म को अलग कर लेते हैं। राइट। देखो यहाँ पे साइन एक्स को अलग से कॉमन निकालते हैं, कोस एक्स को अलग निकालते हैं, एक्स साइन एक्स को अलग, एक्स कोस एक्स को अलग, फिर देखते हैं अपने पास क्या बचता है यहाँ से। ठीक है। मैं यहाँ से कोस एक्स कॉमन निकालता हूँ। कोस एक्स की टर्म अपने पास कौन सी होगी। एक तो 2a1 है जिसमें सिर्फ कोस एक्स हो। अपने पास कोस एक्स टर्म एक यहाँ पे प्लस 2a4 कोस एक्स। ठीक है। अब साइन एक्स की टर्म देखते हैं। साइन एक्स टर्म अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट -2a2। साइन एक्स की टर्म अपने पास यहाँ प्रेजेंट है +2a3। और साइन एक्स की टर्म अपने पास बस ये प्रेजेंट थी, साइन एक्स प्लस। अब देखते हैं एक्स कोस एक्स की टर्म। एक्स कोस एक्स टर्म अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट 2a3 प्लस एक्स कोस एक्स a2 एक्स कोस एक्स प्लस। अब देखते हैं एक्स साइन एक्स की टर्म को। ठीक है। एक्स साइन एक्स की टर्म अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट हुई कहीं पे, ये रही अपने पास माइनस का 4a4। एक्स साइन एक्स की टर्म अपने पास सिर्फ एक ही बचेगी यहाँ पे। एक्स साइन एक्स की टर्म एक ही टर्म बची हुई है, -4a4। चलिए कोई बात नहीं, एक ही बची है तो। अब देखते हैं एक्स कोस एक्स की टर्म। एक्स कोस एक्स की टर्म अपने पास यहाँ पे है 2a3। एक्स कोस एक्स की टर्म अपने पास 2a3 + a2 एक्स कोस एक्स। ठीक है। अपने पास ये टर्म आ गया यहाँ से। चलिए और भी देखते हैं फिर यहाँ से कुछ। फिर अपने पास है एक्स स्क्वायर कोस एक्स की टर्म, देखते हैं एक्स स्क्वायर कोस एक्स की टर्म अपने पास है 2a3। और अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोस एक्स की टर्म प्लस का a4 प्लस। अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स की टर्म देखते हैं यहाँ पे कोई है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स की टर्म अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है कोई। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। राइट। अभी भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि अपनी कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। राइट। चलिए मैं इसको एक बार री वेरीफाई कर लेता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो जाए बस, क्योंकि छोटे पॉइंट है ये, मिस्टेक होने चांसेस ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अपने पास था यहाँ पे a1 एक्स साइन एक्स प्लस a2 एक्स कोस एक्स a3 एक्स साइन एक्स प्लस a4 एक्स कोस एक्स। राइट। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसके बाद डीवाई पे निकाला a1 एच एक्स साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, और अपने पास साइन एक्स एच डी का डेरिवेटिव वन हो गया प्लस a2 एक्स कोस का माइनस साइन हो गया प्लस का कोस एक्स एच डी एक्स का वन हो गया प्लस 2 एक्स साइन एक्स प्लस का एक्स स्क्र कोस एक्स प्लस a4 2 एक्स कोस एक्स प्लस का एक्स स्क्र माइनस का साइन एक्स। ठीक है। फिर डी टू वाई पे निकाला हमने, यहाँ से इसका डेरिवेटिव किया a1 एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स एच डी, इसका वन हो गया प्लस साइन का कोस हो गया, a2 एक्स माइनस साइन का माइनस कोस एक्स हो गया प्लस माइनस साइन एच डी एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया प्लस a3 2 एक्स एच डी कोस हो गया प्लस का साइन एक्स एच डी एक्स का वन हो गया प्लस एक्स स्क्र साइन कोस का माइनस साइन हो गया प्लस का, एक सेकेंड यहाँ पे एक्स माइनस को हम बात करें यहाँ पे a3 की। ठीक है। 2 एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस यहाँ पे
एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स हो गया प्लस का कोस एक्स एच डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। देखो एक्स का डेरिवेटिव 2x आएगा यहाँ पे, मैंने 2x लिख रखा है। देखो छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे 2x आएगा, ठीक है। एक मिस्टेक मिली यहाँ पे, चलिए A4 देख लेते हैं अभी। A4 टू एच डी एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स एच डी प्लस का एक्स एच डी कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लगाते हैं एक ब्रैकेट ओ प्लस एक्स स्क्र माइनस साइन का माइनस कोस हो जाएगा प्लस का माइनस साइन एच डी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा 2x, ठीक है। हमें मिस्टेक मिली है ए क्यूब के अंदर, A3 के अंदर। A3 के अंदर लास्ट टर्म अपने पास है 2x कोस एक्स। A3 के अंदर लास्ट टर्म अपने पास 2x कोस एक्स आएगा। देखो एक मिस्टेक हमें यहाँ से मिली है, कोई बात नहीं। अपने पास सारी टर्म हो जाएंगे यहाँ से। A1 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कहाँ पहुंच गए भाई। माइनस एक्स साइन एक्स प्लस का 2 कोस एक्स, ठीक है। फिर A2 है माइनस एक्स कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, फिर प्लस का A3 2x कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स 2x कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस एक्स फिर साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स प्लस A4 की वैल्यू अपने पास यहाँ से 2 कोस एक्स माइनस 2x साइन एक्स 2 कोस एक्स माइनस 2x साइन एक्स, और यहाँ से अपने पास माइनस एक्स फिर कोस एक्स माइनस एक्स कोस एक्स माइनस का 2x साइन एक्स, ठीक है। फिर A1x साइन एक्स अपने पास ये टर्म थी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे 2x कोस एक्स था पीछे, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। A3 के साथ था ये A3, अपने पास आता है यहाँ से टू ए थ्री एक्स कोस एक्स 2a3 साइन एक्स 2a3 एक्स कोस एक्स, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से ना। हम बात करते हैं कोस एक्स की टर्म की। कोस एक्स की टर्म अपने पास आ गई थी, ठीक है। जो प्रॉब्लम आएगी वो कोस एक्स एक्स कोस एक्स की टर्म में आएगी। एक्स कोस एक्स की टर्म अपने पास यहाँ पे था 2a3 एक्स कोस एक्स 2a3 कोस एक्स, अपने पास 4 टाइम बन जाएगा ये। और A3 एक्स कोस एक्स, ठीक है। अपने पास ये मिस्टेक थी यहाँ पे, मिस प्रिंटिंग। वो तो अपने पास यहाँ पे कोई मिस प्रिंटिंग नहीं दिखाई दे रही कुछ, ठीक है। चलिए जो अपने पास था यहाँ पे, इतना काम हमारे पास हो चुका है, ठीक है ना। अब देखो अपने पास इतना काम हो चुका है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट। अब अपने पास ये वाली टर्म एच डी आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 2a1 प्लस का 2a4 कोस एक्स माइनस 2a2 प्लस 2a3 यहाँ पे अपने पास है साइन एक्स प्लस 4a3 एक्स कोस एक्स 4a3 एक्स कोस एक्स माइनस 4a4 एक्स साइन एक्स माइनस 4a4 एक्स साइन एक्स, फिर अपने पास है प्लस 2a3 प्लस a2 एक्स कोस एक्स प्लस 2a3 प्लस a4। अब यहाँ पे एक्स स्क्र कोस एक्स है, तो इसके टर्म में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग होगी कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे हम इसको भी ले चुके थे, ठीक है। तो एक्स स्क्र कोस एक्स के टर्म अपने पास सिर्फ A4 आएगी यहाँ, ठीक है। प्लस A4
एक्स स्क्र कोस एक्स। तो यहाँ पे अपने पास ये बन जाएगा प्लस A4 एक्स स्क्र कोस एक्स। ये अपने पास बनेगा यहाँ से। एक्स स्क्र साइन एक्स की टर्म अपने पास कोई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखो जो आर एच एस इक्वेशन वन की वो अपने पास क्या है, -2 sin x प्लस 4x कोस एक्स प्लस 4x कोस एक्स, ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। हाँ जी। अब इसको इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स की टर्म है और यहाँ पे देखो कोस एक्स की टर्म है। कोस एक्स की टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2A1 प्लस 2A4 इज इक्वल टू 0। इसको हम कोई नाम देना चाहूँ तो इक्वेशन को नाम दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। फिर यहाँ साइन एक्स की टर्म प्रेजेंट है, माइनस का 2A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू माइनस, तो 2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, A2 माइनस का A3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। और देखो यहाँ पे इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये A1 प्लस का A4 बन जाएगा ना। A1 प्लस A4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो अपने पास फोर्थ इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा नीचे सटा देता हूँ, ये वाली, ये अपने पास फोर्थ बन जाएगी, ठीक है। A2 माइनस का A3 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद देखो एक्स कोस एक्स है, 4A3 इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स, अपने पास यहाँ पे 4। देन A3 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 1 के इक्वल। A3 1 आ चुका है तो यहाँ से मैं इसको पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। पुट A3 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, A2 इज इक्वल टू -1 यहाँ पे हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो +1। तो A2 के लिए अपने पास 2 आ गई। A3 अपने पास आ गया, A2 अपने पास आ गया। A2 के साथ कोई रिलेशन है अपने पास यहाँ पे, कोई और नहीं, अपने पास अभी कोई रिलेशन नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिर माइनस का 4A4, -4A4 एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स अपने पास यहाँ पे एजेंट नहीं है, तो यहाँ से अपने पास A4 की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल, ठीक है। A4 0 आ गया है, 0 यहाँ पुट कर दूंगा मैं। दिस इंप्लाइज A1 की वैल्यू 0 हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 के अंदर A4 के लिए 0 पुट कर दी तो A1 के लिए अपने पास 0 आ गई। देखो A1 अपने पास आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया। हमें और क्या चाहिए, हमारे सारे टर्म्स आ तो गई है। हाँ जी, अपने पास सारी टर्म आ चुकी है। इसको पुट कर देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स YP इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन 2 का अपने पास क्या थी, A1 एक्स साइन एक्स, यानी मैं यहाँ से देखो A1 एक्स साइन एक्स प्लस A2 एक्स कोस एक्स, A3 एक्स फिर साइन एक्स, ओके। A1 एक्स साइन एक्स प्लस A2 एक्स कोस एक्स प्लस A3 एक्स फिर साइन एक्स प्लस A4 एक्स फिर कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं A1 A2 A3 की वैल्यू डाल दूँ। A1 की वैल्यू अपने पास यहाँ से आई थी 0, A4 की वैल्यू अपने पास आई थी 0, ठीक है। तो पहले इनको डाल देता हूँ, A1 A4, ये 0, ये 0, ठीक है। अब A2 A3 देखते हैं। A2 की वैल्यू अपने पास 2 थी, A3 की वैल्यू अपने पास 1 थी, 2, और ये अपने पास 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है 2x कोस एक्स प्लस एक्स स्क्र साइन एक्स, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से y की पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब CF क्या था अपने पास, CF अपने पास आया था यहाँ से C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन प्लस 2x कोस एक्स प्लस एक्स के साइन एक्स। ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास
द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो अपने पास यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? डी स्क्र प्लस वन वाई इज इक्वल टू टू ए की पावर एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो सभी के अंदर, सभी पार्ट्स के अंदर, दो पार्ट थे, दो पार्ट के अंदर तो अपने पास डी स्क्र प्लस वन आ चुका है, तीन तीन पार्ट के अंदर। ठीक है, देखते फोर्थ के अंदर भी क्या मिलने वाला है, कुछ ऐसे ही है क्या? नहीं, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर वन का। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के आइटा, देयर फोर सी एफ इज इक्वल टू सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक टर्म प्रेजेंट है कोस एक्स। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट cos x occurs in RHS of equation 1 and also occurs in the CF corresponding to a root of multiplicity 1। ठीक है, क्योंकि अपने पास ये वन टाइम रिपीट हुआ। therefore assumed pi is multiplied by x। ठीक है, जो पी आई अपने पास आएगा उसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा पी आई? किसके कोरस्पॉन्डिंग? कोस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, लेट अस कंसीडर द पी आई ऑफ इक्वेशन वन एज वाई पी इज इक्वल टू ए वन ई की पावर एक्स प्लस, देखो ई की इसके कोरस्पॉन्डिंग तो ए वन ई की पावर एक्स आ गया, प्लस जो कोस एक्स है इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास क्या हो जाएगा? ए टू एक्स कोस एक्स प्लस ए थ्री एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर टू का, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अपने पास हो गया 30। ठीक है ना, अब अपने पास इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डी वाई पी इज इक्वल टू ए वन ई की पावर एक्स प्लस ए टू एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस ए थ्री एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। डी टू वाई पी ए वन ई की पावर एक्स प्लस ए टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इज डेरिवेटिव फर्स्ट, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स प्लस ए थ्री एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया प्लस साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, ये अपने पास बन गया। देयरफॉर डी टू प्लस वन वाई पी इज इक्वल टू अपने पास ए वन ई की पावर एक्स प्लस ए टू माइनस एक्स कोस एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस ए थ्री माइनस एक्स साइन एक्स प्लस टू कोस एक्स प्लस अपने पास है यहाँ पे वन वाई पी, और वाई पी की वैल्यू अपने पास है ए वन है ए की पावर एक्स प्लस ए टू एक्स कोस एक्स प्लस ए थ्री एक्स साइन एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब यहाँ से फिर से वही काम कर सकते हैं कि जब अपने पास कोस के टर्म को अलग कर लेते हैं, साइन के टर्म को अलग, एक्स कोस एक्स के टर्म को अलग, एक्स साइन एक्स के टर्म को अलग। ठीक है, देन अपने पास से कुछ ऐसा बन जाएगा ए वन ए की पावर एक्स, यहाँ से देखो एक्स कोस एक्स है साइन एक्स, मैं साइन एक्स के टर्म को अलग कर देता हूँ। ठीक है, साइन टर्म अपने पास क्या बन जाएगी यहाँ से, हम्म, या कुछ टर्म कैंसिल आउट होती है तो उसको कैंसिल आउट भी कर देते हैं। ठीक है, देखो पहले कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से, जो बचेगा उसको ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ए टू एक्स कोस एक्स है, ए टू माइनस एक्स कोस एक्स है, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ए थ्री एक्स साइन एक्स है, ए थ्री माइनस एक्स साइन एक्स है, ये वाली टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब जो बच गया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, बचा क्या? ए वन ई की पावर एक्स प्लस ए वन ई की पावर एक्स, तो टू टाइम ए वन ए की पावर एक्स। ठीक है,
और अपने पास यहाँ से बचेगा माइनस का 2a2 साइन एक्स, -2a2 साइन एक्स। और अपने पास यहाँ से और क्या बचता है, +2a3 कोस एक्स। क्या कोई और टर्म अपने पास बची हुई है यहाँ पे? नहीं, और कोई अपने पास टर्म नहीं बची हुई यहाँ पे। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी है। तो 1 से तो अपने पास ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। 2a1 e की पावर एक्स -2a2 साइन एक्स +2a3 कोस एक्स इज इक्वल टू, आरएचएस देखते हैं अपने पास क्या गिवन है, 2 की पावर एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। ये अपने पास है, इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, 2 की पावर एक्स, यहाँ पे 2a1 की पावर एक्स, तो 2a1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 के इक्वल, ठीक है। फिर अपने पास माइनस का 2a2 साइन एक्स है, साइन एक्स का प्रेजेंट नहीं है तो 0, दिस इंप्लाइज a2 इज इक्वल टू 0। फिर अपने पास 2a3 कोस एक्स का कोफिशिएंट है, सेम है, कोस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से जो a3 आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं अपना पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स वाई पी इज इक्वल टू, देखो a1 की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा e की पावर एक्स, a2 की वैल्यू 0 है तो बचेगा क्या, x साइन एक्स, e की पावर एक्स प्लस a2 0 था, a3 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 x साइन x/2 साइन एक्स, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। इतना काम अपने पास हो चुका है, हमें चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ। सी एफ अपने पास क्या था, सी एफ अपने पास आया था c1 cos x प्लस c2 sin x, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर x प्लस x/2 sin x, ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, राइट। अब यहाँ से बात करते हैं फोर्थ पार्ट के। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2 + 1y इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे है x sin x, ठीक है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d2 + 1 इज इक्वल टू 0, दिस implies d इज इक्वल टू प्लस माइनस के आइट, ठीक है। देयरफॉर CF इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, ठीक है। CF अपने पास ही आ चुका है, इस CF को कर देता हूँ मैं हाईलाइट, कि बाद में इसको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। अब देखो ध्यान से, जो अपने पास CF आया है और अपने पास जो RHS गिवन है, इसके अंदर एक टर्म प्रेजेंट है, हमारे पास U प्रेजेंट है sin x, ठीक है। सेम यहाँ पे sin x प्रेजेंट है, और sin x अपने पास एक बार प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक बार प्रेजेंट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, एक पावर के साथ x की, मतलब x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल हम अज्यूम करेंगे, राइट। वी ऑब्जर्व दैट sin x occurs in RHS of equation 1 and also occurs in the CF corresponding to a root of multiplicity 1. Therefore,
assumed pi is multiplied by x. ठीक है, assumed pi को हम x साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। लेट अस कंसीडर pi of equation 1 एज yp इज इक्वल टू, अपने पास क्या प्रेजेंट था यहाँ पे, x sin x था यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी x साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, a1 x स्क्र sin x प्लस a2 x स्क्र cos x प्लस a3 x sin x प्लस a4 x cos x, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर, राइट। इतना काम अपने पास हो चुका है, अब हमें यहाँ से चाहिए क्या, अब हमें यहाँ से चाहिए d2 + 1 yp की वैल्यू, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ से d2 + 1 yp की वैल्यू, dyp। ये अपने पास क्या बनता है, यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं इसका, a1 x का डेरिवेटिव 2x sin x एज इट इज, प्लस, अब x स्क्र एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस a2 x स्क्र का डेरिवेटिव 2x cos x एज इट इज, प्लस x स्क्र एज इट इज, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin x, प्लस a3 x एज इट इज, साइन का cos प्लस का sin x एज इट इज, x का 1 प्लस a4 x माइनस sin x प्लस cos x, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव d2yp a1 2x sin x है तो अपने पास बनता है यहाँ से 2x cos x प्लस, अब यहाँ से 2 sin x एज इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर यहाँ से x फिर cos x है प्लस x का एज इज, cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x प्लस x का डेरिवेटिव 2x और cos x एज इट इज, प्लस a2 2x cos x 2x माइनस sin x प्लस 2 cos x, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा अपने पास, ठीक है। फिर यहाँ से x स्क्र माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस साइन को हो जाएगा माइनस cos x प्लस x का एज इट इज, एक सेकेंड, अपने पास x स्क्र माइनस का साइन एक्स है ना, तो अपने पास यहाँ पे x स्क्र एज इट इज आएगा, x स्क्र एज इट इज माइनस साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का cos प्लस, अब यहाँ पे अपने पास x स्क्र हो जाएगा, x स्क्र का 2x है, 2x और माइनस का साइन एक्स एज इट इज, प्लस a3 x cos x है, x cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, प्लस, अब यहाँ से cos x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर यहाँ से sin x आएगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x हो जाएगा, तो इसको मैं 2 टाइम cos x लिख दूं, प्लस a4 x माइनस साइन एक्स, x माइनस cos x, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, माइनस का 2 sin x, ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है, अब हम लिखते हैं यहाँ से देयरफॉर d2 + 1 yp इज इक्वल टू, अपने पास ये टर्म एज इट इज आएंगे, ठीक है। 2x cos x है, 2x cos x है, अपने पास 2x cos x आया है यहाँ पे, 2x cos x यहाँ से आ जाएगा, और 2x, ठीक है, 2x cos x 2x cos x दैट इज ये बन जाएगा अपने पास a1 के साथ 4x cos x, फिर है प्लस का 2 sin x माइनस का x स्क्र sin x, फिर यहाँ से प्लस a2 2x sin x माइनस का 2x sin x माइनस का 4x sin x, ठीक, प्लस 2 cos x माइनस x स्क्र cos x प्लस a3 माइनस
एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस A4 माइनस एक्स कोस एक्स -2 sin x। ठीक है, प्लस, अब हमें चाहिए यहाँ पे वाई पी की वैल्यू अपने पास क्या थी? वाई पी की वैल्यू थी A1 x² sin x प्लस A2 x² cos x। A2 x² cos x प्लस A3 x sin x प्लस A4 x cos x। ठीक है, ये था अपने पास यहाँ से A3 x sin x प्लस A4 x cos x। राइट, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, कोई टर्म कैंसिल आउट होती है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। राइट, A1 x² sin x प्लस का है, क्या क्या यहीं पे है, A1 x² sin x, यस, ये नेगेटिव था, कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। फिर A2 x² cos x है, A2 - x² cos x है, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर A3 x sin x, A3 x sin x नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फिर A4 x cos x पॉजिटिव है, A4 x cos x ये नेगेटिव है, ये टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो बचता है उसको ले लेते हैं, D2 + 1/p = यहाँ से बचता अपने पास A1 4x cos x प्लस 2 sin x प्लस A2 - 4x sin x प्लस 2 cos x प्लस A3 के साथ अपने पास है 2 cos x, A3 2 cos x या 2 A3 cos x। फिर नेक्स्ट अपने पास -2 A4 sin x। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ से, और तो अपने पास कोई टर्म नहीं बची। ठीक है, ये अपने पास आ गया, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, तो अपने पास ये टर्म तो ऐसे जाएगी A1। अब देखो यहाँ से मैं इसको x की टर्म अलग, x कोस की टर्म अलग थे, x sin x की टर्म अलग से, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग कर लेते हैं। राइट, अब देखो sin x की टर्म है अपने पास, यहाँ पे एक टर्म है, तो 2A1 sin x की टर्म ओनली, sin x की टर्म अपने पास ओनली, और कोई नहीं है, एक यहाँ पे है, माइनस का 2A4 sin x प्लस कोस की टर्म देखते हैं यहाँ से, कोस की टर्म है 2A2 और प्लस का 2A3 cos x। अब x sin x की टर्म देखता हूँ, x sin x की टर्म यहाँ प्रेजेंट है, माइनस का 4A2, बस यही था अपने पास। अब x cos x की टर्म प्लस का 4A1, x cos x की टर्म अपने पास कोई और है नहीं, ये टर्म अपने पास थी यहाँ पे, इज इक्वल टू, अब देखते हैं RHS अपने पास क्या गिवन था इसका। RHS अपने पास गिवन था x sin x। अब कर देते हैं इक्वेट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। देन हमें यहाँ से क्या मिलता है, sin x है यहाँ पे sin x नहीं है, यहाँ पे x sin x है, तो 2A1 - 2A4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज A1 इज इक्वल टू A4, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ से 2A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू कोस एक्स है, कोस एक्स में यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ये भी 0, तो दिस इंप्लाइज A2 इज इक्वल टू -A3, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास माइनस का 4A2, एक्स साइन एक्स है, यहाँ पे एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, A2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -के 1/4, A2 की वैल्यू -1/4 आ गई है, तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज A3 इज इक्वल टू, माइनस साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4, A2 A3 अपने पास आ चुका है। राइट, अब यहाँ से A1 4A1 एक्स कोस सेक्टर में यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो A1 के लिए यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। ठीक है,
चलिए मैं C1 को और नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। A1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ से A1 और A4 दोनों इक्वल है, तो यहाँ से मैं A4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपने पास A4 0 आ गया, A1 अपने पास 0 आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये Pi, देयरफॉर इक्वेशन टू बिकम्स, इक्वेशन टू अपने पास क्या बन जाएगी, YP इज इक्वल टू A1 A4 के लिए तो अपने पास 0 है। ठीक है, A1 A4 ये तो 0 अपने पास है, यहाँ से एक्स स्क्र कोस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब देखते हैं A2 A3 अपने पास क्या था, A2 था -1/4, A3 था 1/4। यह आ जाएगा -(-1/4), यह आ जाएगा अपने पास 1/4। तो अपने पास यहाँ से y पे निकल के आ चुका है, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF अपने पास था, हमने CF को हाईलाइट किया था, C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस, यहाँ से अपने पास ये माइनस लिख दो, -1/4 एक्स स्क्र कोस एक्स प्लस 1/4 एक्स साइन एक्स। ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो 9th क्वेश्चन है वो तक कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।